संसद में मोदी सरकार के साथ बड़ा खेला हो गया है। बाजी पलट रही है। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र से पहले संसद में समीकरण बदल रहे हैं। इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है तो एनडीए का कुनबा दरक रहा है। तो संसद सत्र से पहले कैसे बढ़ गई है मोदी सरकार की मुश्किल। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले मोदी सरकार बहुमत को लेकर निश्चित थी। लोकसभा में उसका बहुमत था तो राज्यसभा में उसे अपने फ्लोर मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा था, लेकिन यह भरोसा बीजेपी पर भारी पड़ गया है। लोकसभा में तो बीजेपी के पास 294 सदस्यों का समर्थन है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है, यानी बहुमत से बीजेपी के पास 22 सीटें ज्यादा हैं। लेकिन राज्यसभा में स्थिति बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास राज्यसभा में 86 सदस्य हैं और अगर पूरे एनडीए के सदस्यों को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 101 पहुंचती है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 123 होता है, लेकिन इस समय 19 सीटें खाली हैं, यानी अभी 226 सदस्य राज्यसभा में हैं। इसीलिए बहुमत के लिए जरूरी संख्या 114 रह जाती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस के पास 26 हैं और पूरे इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये 89 पहुंचती है, जबकि दो प्रमुख दल बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस अभी तक किसी भी गठबंधन में नहीं थे, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि ये दोनों ही दल इंडिया गठबंधन के साथ आने वाले हैं। बीजेडी के पास 9 और वाईएसआर सीबी के पास राज्यसभा में 11 सीटें हैं, यानी दोनों दलों की सीटें जोड़ दी जाए तो ये संख्या 20 होती है। अगर इंडिया गठबंधन के साथ इनकी सीटों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 109 हो जाती है, यानी एनडीए से इंडिया गठबंधन राज्यसभा में 8 सीटें आगे दिखाई दे रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए अब संसद में मनमानी करना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि राज्यसभा में इंडिया गठबंधन किसी भी बिल को रोक सकता है।